अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दोबारा से जिन्नात की एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ और ये कहानी काफ़ी खौफनाक भी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो ये जो कहानी है वो एक लड़के की है जिसका नाम है आशाश और ये कहते हैं कि मेरा नाम आशाश है और मैं कराची में रहता हूँ। मेरी कहानी ये है कि कराची में नाजिमाबाद की तरफ रहता हूँ। वहाँ एक दूसरा एरिया भी है जिसका नाम पापोश है। वहाँ से पहले ट्रेन गुजरा करती थी, मगर अब ट्रेन ना गुजरने की वजह से वो इलाका काफ़ी वीरान हो गया है और लोगों ने उस जगह पर कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया है जिस जगह से ट्रेन गुजरा करती थी। लोगों के कूड़ा फेंकने की वजह से वो जगह काफ़ी गंदी हो चुकी है। लेकिन मैं जब भी अपनी जॉब से वापस आता था तो मैं उसी रास्ते से गुजरता था। मैं जॉब पर से काफ़ी लेट आता था। मुझे वापस आते आते रात का 1-2 बज जाता था। मैं हमेशा उसी ट्रेन वाले रास्ते से गुजरता था। मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ था। लेकिन एक दिन ऑफिस में मेरी बॉस से लड़ाई हो गई तो बॉस ने मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया। मैं बहुत उदास था और तकरीबन रो रहा था। मैं उसी रास्ते से वापस आ रहा था तो अचानक से मेरी बाइक ख़राब हो गई। मेरी बाइक में पेट्रोल पूरा था। मेरी बाइक में कोई और मसला भी नहीं था, फिर भी पता नहीं क्यों मेरी बाइक ख़राब हो गई। तो अब मैं क्या करता? बाइक से उतरा और बाइक को पैदल ही लेकर चलने लग गया। मैं बहुत उदास था जिसकी वजह से मैं नीचे देखकर रोई जा रहा था और आगे चले जा रहा था। चलते चलते अचानक से मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी मोटरसाइकिल पर कोई बैठा हुआ है। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, शायद मेरा वहम होगा, इसलिए मैंने इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। मैं काफ़ी उदास था इसलिए मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। जब मुझे थोड़ा होश आया तो मुझे फील हुआ जैसे मेरी बाइक का वज़न जो है वो काफ़ी ज़्यादा भारी हो चुका है। मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ। उस जगह पर अंधेरा काफ़ी था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं बस अल्लाह का नाम लेते लेते आगे चले जा रहा था और बस रोए जा रहा था क्योंकि मेरी जॉब से मुझे निकाल दिया गया था और मुझे इस बात का बहुत अफसोस था। उस जगह पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था जिसकी वजह से मुझे रास्ते की भी समझ नहीं लग रही थी। मैं बस आगे चले जा रहा था। मुझे ये भी समझ नहीं लग रही थी कि मैं सही तरफ जा रहा हूँ, रास्ता कितना रह गया है या फिर कितना आगे और चलना है। मैं बस चुपचाप आगे चले जा रहा था। लेकिन जब बाइक का वेट बहुत भारी हो गया तो मैंने अचानक से पीछे मुड़कर देखा। खुदा की कसम, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने देखा कि एक स्याह रंग की चीज़, एक स्याह रंग की मखलूक जिसकी 2 सफ़ेद रंग की आंखें हैं और उन आंखों में एक अजीब ही चमक थी। वो बहुत स्याह रंग की चीज़ थी। मैंने जैसे ही उसको देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरा पूरा जिस्म कांपना शुरू हो गया और मेरे तो पसीने ही छूट गए। जैसे ही मैंने उसे देखा तो मैं तेज़ तेज़ भागना शुरू हो गया। भागते भागते मैं थक गया, लेकिन मुझे फिर भी भागना था क्योंकि अगर मैं रुकता तो शायद वो चीज़ मेरे पे हमला कर देती। बाइक भी मेरे साथ थी। जाहिर सी बात है, मेरी बाइक ख़राब थी तो मुझे इसको घसीट कर ले जाना पड़ रहा था। बाइक को घसीटने की वजह से मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चढ़ पा रहा था, पर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं तेज़ चलूँ। चलते 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 मैं अपने घर तक पहुँच ही गया। जब मैं घर पहुँचा तो मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीग चुका था और इतनी खौफनाक चीज़ को अपनी आंखों से देखकर मुझे बहुत तेज़ बुखार भी हो चुका था। जब सुबह हुई तो मैं हमारी मस्जिद के इमाम के पास गया और उनको ये सारा वाक़या बता दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब तुम उस रास्ते से गुज़र रहे थे तो वहाँ पर किसी जिन ने तुम्हें रोते हुए देख लिया होगा, जिसकी वजह से वो जिन भी तुम्हारे दुख में शरीक हो गया और उसने तुम्हें गले लगा लिया। इसलिए कहते हैं कि कभी भी अकेले बैठकर रोना नहीं चाहिए, वरना कोई जिन अगर आपको रोता हुआ देख ले तो वो भी आपके गम में शरीक हो जाता है। और हाँ, वो जो तुम्हारी बाइक का वज़न भारी हुआ था, वो बाइक का वज़न भारी नहीं हुआ था, वो शायद तुम्हारा वज़न भारी हुआ था क्योंकि उस जिन ने तुम्हें गले लगाया हुआ था। ये बात सुनकर मैं काफ़ी खौफज़दा हो गया और मुझे यकीन नहीं आया कि मैं एक जिन से गले मिला हुआ था उस वक्त। ये खौफनाक कहानी आज भी मुझे याद है और उस खौफनाक जिन का चेहरा आज भी मेरे दिमाग में और मेरी आंखों के सामने हमेशा आता रहता है।
تو خیر یہ تھی ان کی کہانی. اور آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو پلیز سبسکرائب اینڈ لائک دا ویڈیو. اگر آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی تو کمنٹ بھی کر دیں. اگر آپ کو اچھی نہیں لگی تو بھی سبسکرائب کر دیں, کیا جاتا ہے. تو ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.